वेलकम फ्रेंड्स। आज के वीडियो में हम देखेंगे साइंस के ऑल क्वेश्चन का पार्ट 3। दोस्तों, इससे पहले 2 वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें 700 क्वेश्चन के आसपास आप लोगों के लिए दिया जा चुका है और हमारा वादा है कि आप लोगों को 3000 से 4000 क्वेश्चन तक आपको साइंस के करवाए जाएंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर अपने दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। हमारा जो आज का क्वेश्चन है, प्लेटलेट्स की संख्या रक्त में पाई जाती है 2 से 5 लाख घन मिलीमीटर के आसपास। रक्त में WBC की तुलना में अधिक होता है। क्या होता है? तो प्लेटलेट्स होता है। DNA पाया जाता है, तो DNA केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया तथा कवक में पाया जाता है। ये आपको याद रखना है। शिशु का पितृत्व ज्ञात करने के लिए तकनीकी प्रयोग की जाती है, तो DNA फिंगरप्रिंट का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, DNA के में उपलब्ध वह यौगिक जो एमिनो अम्ल नहीं बनाता वह है टायरोसिन। DNA संवाहक होता है आनुवंशिक लक्षणों का। किन कवकों को काला फफूंद कहते हैं? राइजोपस, म्यूकर तथा एस्पार्जिरियस नाइजर को कहा जाता है। अंतरिक्ष यात्री कौन सा शैवाल अपने साथ ले जाते हैं? तो कुलेरा को ले जाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण किस वर्ग के शैवालों द्वारा तैयार किया जाता है? तो मिक्सोफाइसी के द्वारा तैयार किया जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख शैवाल हैं, तो यह है एनाबीना नोस्टोक। हरी शैवाल में संचित होता है। क्या संचित होता है? तो मंड कार्बोहाइड्रेट संचित होता है। किस वर्ग के शैवालों को हरा शैवाल कहा जाता है? तो यह कहा जाता है क्लोरोफाइसिस को। नीली हरी शैवाल में प्रकाश संश्लेषण का उत्पादन है, तो यह होता है ग्लाइकोजन में। पशुओं के चारे के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है टेरिडियम का। वह टेरिडोफाइट पौधा जिससे सोना निकाला जाता है वह है इक्विसेटम। कवक और शैवालों का संबंध होता है परस्पर सहजीवी जैसा। कवक शैवाल को देता है जल, खनिज और विटामिन्स देता है। हमारा जो अगला प्रश्न है, लाइकेन के 3 प्रकार हैं, कौन कौन? तो क्रोस्टोस, फोलियोज और फ्रूटियोज। ये आपको याद रखना है। पेड़ों की छालों पर उगने वाले लाइकेन्स को कहते हैं काटिकोलस बोला जाता है। काली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन्स को कहते हैं, तो यह सेक्सिकोलस बोला जाता है। जापान में किस लाइकेन का प्रयोग सब्जी के रूप में किया जाता है? तो इंडोकार्पर का प्रयोग किया जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त की जाती है? तो यह परमेलिया सेक्सिटिलिस से प्राप्त किया जाता है। ताप में वृद्धि से प्रत्यास्थ मापों के मान घटते हैं। थर्मोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो सीबेक प्रभाव पर काम करता है। वायु का विशिष्ट ताप बढ़ने के साथ बढ़ता है, दाब बढ़ता है। हमारा अगला प्रश्न है, बर्फ का आयतन जल के आयतन से होता है अधिक होता है। शीशे की छड़ जब वाष्प में रखी जाती है इसकी लंबाई बढ़ जाती है परंतु इसकी चौड़ाई घटती है। बर्फ जल पर तैरती है क्योंकि जल से हल्की होती है। श्वेत प्रकाश को अपने अवयवी रंगों में विभक्त होने की क्रिया को कहते हैं वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। किसी अप्रदर्शित वस्तु का रंग उस रंग के कारण होता है जिसे वह परावर्तित करता है। आंखें कार्य करती है उत्तम लेंस की भांति। लेजर किरणों द्वारा किसी वस्तु का त्रिविमीय चित्र प्राप्त करने की तकनीकी को कहते हैं होलोग्राफी कहा जाता है। आँख के धूप के चश्मे का निर्माण किया गया रमन प्रभा के सिद्धांत पर। किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है, व्यक्ति की ऊंचाई की आधी होती है। सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है, नौ संचालकों द्वारा लाया जाता है। वह यंत्र जो प्रासरव तरंगों की प्रतिध्वनि पैदा करता है सोनार। प्रकाश का पूर्ण परावर्तन श्वेत रंग होता है। जिस गोलीय दर्पण का परावर्तन तल धंसा होता है उसे कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण को कहा जाता है अपसारी दर्पण। कैट स्कैन का आविष्कार किया था गॉडफ्रे हासिलफील्ड ने 1972 ईस्वी में। कांच में आई दरार का चमकना उदाहरण है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। पानी में
पड़ा हुआ सिक्का ऊपर उठा दिखाई देता है अपवर्तन के कारण। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है आभासी। राइबोसोम का पता सर्वप्रथम लगाया था रॉबिन्सन और ब्राउन ने। लाइकोसोम का प्रमुख कार्य है, इसका कार्य कोशिकाओं के अंदर अनावश्यक पदार्थों का विघटन करना होता है। क्लोरोफिल है पत्तियों में हरे रंग का वर्णक, वह प्रक्रिया जो वायु को प्रदूषित नहीं करती। प्रकाश संश्लेषण, जिसमें जैव अणु का संश्लेषण होता है उसे कहते हैं एनाबोलिज्म। जिसमें जैव अणु का विघटन होता है उसे कहते हैं कैटाबोलिज्म। कीट भक्षी पौधा कहा जाता है तो न्यूट्रोकुलेरिया को कहा जाता है। यूट्रोकुलेरिया का पौधा उगता है नाइट्रोजन की कमी वाली मृदा में। वर्णवृत्त कहते हैं पत्तियों में जो एक लंबा टंडल होता है उसे वर्णवृत्त कहते हैं। जाइलम या दारू उत्तक को और किस नाम से जानते हैं तो जल संवाहक उत्तक के रूप में जाना जाता है। जाइलम उत्तक का प्रमुख कार्य है, इसका प्रमुख कार्य पौधों की जड़ों द्वारा अवशोषित जल या खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना। फ्लोएम उत्तक का प्रमुख कार्य है हरेक भागों में निर्मित भोज्य पदार्थों को दूसरे भागों में स्थानांतरित करना। कॉर्क बना होता है मोटी भित्ति वाली कोशिकाओं का। व्यावसायिक रूप से कॉर्क प्राप्त किया जाता है क्वेरेरेकस रबड़ के पौधे से। पुष्प का प्रमुख कार्य होता है प्रजनन। परागण के दो प्रकार हैं, स्वपरागण तथा परपरागण। परपरागण में होता है, परपरागण में एक पुष्प के परागण उसी जाति के दूसरे पौधों के पुष्प के वर्तिकांग पर पहुँचते हैं। निषेचन कहते हैं परागण व बीजांड के संयोजन को। फल का निर्माण होता है अंडाशय से। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी का प्रतिपादन किया था कोपरनिकस ने। लोलक की कालावधि लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी लगभग 149 से 8 मिलियन किमी होता है। दूध से दही का बनना उदाहरण है। भौतिक परिवर्तन, अंतरिक्ष में मोमबत्ती में ज्वाला उत्पन्न नहीं होता है क्योंकि अंतरिक्ष में गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। हेलियोसेंट्रिक थ्योरी के अनुसार ब्रह्मांड का केंद्र सूर्य है। अंतर्राष्ट्रीय मात्रक के में बल की इकाई है न्यूटन प्रति मीटर। जब अर्धचंद्र होता है तो सूर्य पृथ्वी तथा चंद्र के बीच का कोण 90 डिग्री होता है। द्रव्यमान, आयतन और भार क्षोभ मंडल को कहा जाता है परिवर्तन मंडल। एक युक्ति जो इलेक्ट्रिकल ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है उसको कहते हैं विद्युत मोटर। जब काफ़ी ऊंचाई पर उड़ रहे विमान से आकाश को देखा जाता है तो यह दिखाई देता है नीला। घड़ी में स्फटिक क्रिस्टल कार्य करते हैं प्रकाश विद्युत प्रवाह पर। प्रत्येक क्रिया के समान विपरीत प्रतिक्रिया होती है, यह न्यूटन गति विषयक नियम है तृतीय का। हमारा अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल कम हो जाएगा। गतिमान वस्तु में होती है गतिज ऊर्जा। एनीमोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है? पवन प्रवाह को। किसी पाइपलाइन के केंद्र पर स्थित किसी कण का वेग होगा अधिकतम। एक व्यक्ति एक दीवार को धक्का देता है पर विस्थापित करने में असफल रहता है तो वह करता है कोई भी कार्य नहीं करता। किसी वस्तु का संवेग निर्भर करता है द्रव्यमान और वेग दोनों पर। जब कोई तरंग एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाती है तो वह परिवहन करती है ऊर्जा का। ऑप्टिकल फाइबर को आमतौर पर प्रयोग किया जाता है संचार में। जब ध्वनि तरंगे चलती है तो ये अपने साथ ले जाती है ऊर्जा को। दंत चिकित्सक का वर्णन दर्पण होता है अवतल दर्पण। मेक संख्या कहते हैं किसी विमान के वेग और ध्वनि के वेग के अनुपात को कहा जाता है। ध्वनि हवा में तेजी से गति करेगी जब आवृत्ति अधिक हो। प्रकाश का अपवर्तन निर्भर करता है माध्यम के घनत्व पर। अष्टभुजाकार प्रिज्म में फलक होते हैं 10। किसे नीले फफूंद अथवा हरे फफूंद कहते हैं? पेनिसिलियम को। किसे लाल अथवा गुलाबी फफूंद कहते हैं? न्यूरोस्पोरा को। एल्कोहल बनाने में किस कवक का प्रयोग किया जाता है? ईस्ट का। शैवाल वनस्पति है थैलोफाइटा वर्ग की। बर्फ पर पाए जाने वाले शैवालों को कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स।
चट्टानों पर उगने वाले शैवालों को कहते हैं लिथोफाइट्स। किस शैवाल को समुद्री सलाद कहते हैं? अल्वा को। किस वर्ग के शैवालों का रंग लाल होता है? रोडोफाइसिस का। ट्रायोड का उपयोग किया जाता है एम्पलीफायर के रूप में। ऑप्टिकल फाइबर का प्रयोग होता है एंड्रोस्कोपी में। प्राकृतिक में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। प्राकृतिक में सबसे दुर्बल बल है गुरुत्वीय बल। प्रकाशीय तंतु निर्मित होता है कांच या प्लास्टिक से। प्रकाश के प्रक्षेपण का अध्ययन करने के लिए प्रयोग किया जाने वाला उपकरण है स्पेक्ट्रोमीटर। मरीचिका एक प्रकार का वायुमंडलीय दृष्टिभ्रमण है। विभिन्न तारों में विभिन्न रंगों की विविधता का कारण है तापमान। किसी कमरे के एक कोने में सेंट की खुली सोसी रख देने से उसकी खुशबू कमरे में सभी भागों में फैल जाने का कारण है विसरण। क्वार्ट्ज बनता है कैल्शियम सिलिकेट से। गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु प्रयुक्त किया जाता है अल्ट्रासाउंड का। दृश्य स्पेक्ट्रम का तरंग दैर्घ्य होता है 3900 से 7600 एंगस्ट्रम। डेसिबल कहते हैं बेल के 10वें भाग को। कैरियोलॉजी के अंतर्गत अध्ययन किया जाता है केंद्रक से संबंधित संरचनाओं का। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आवृत्ति होती है घनाकार होती है। किसी वस्तु की बिना टूटे की ही विकृति होने की क्षमता कहलाती है प्रत्यास्थता। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता निर्भर करती है पदार्थ पर। मेगर किसके मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? बहुत उच्च प्रतिरोध को। परमाणु के द्रव्यमान को अभिव्यक्त किया जाता है AMU में। प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैसे बनाए जाते हैं? इलेक्ट्रो इचिंग से। सिलिकॉन क्रिस्टल में अशुद्धि मिलाना कहलाता है डोपिंग। फ़ारेनहाइट प्रणाली में वायुमंडल दाब पर पानी का जमाव बिंदु क्या है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। वर्मी कंपोस्ट किस तरह की खाद है? केंचुओं द्वारा उत्पादित जैविक खाद। एक बड़े जनित्र में डैम्पर का काम है वोल्टता की स्थिरता को बढ़ाना। डायोड का वह भाग जो इलेक्ट्रॉन को फैलाता है क्या कहलाता है? प्लेट। एक बेल बराबर 10 डेसिबल है। फिलामेंट बल्ब में मैग्नीशियम वाष्प कौन सा रंग देती है? नीला। डीसी जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का फैराडे नियम पर। तापमान घटने पर कार्बन फिलामेंट लैंप का प्रतिरोध बढ़ जाता है। ओम नियम का निरूपण करने वाला वक्र है रेखीय। कौन सी ग्रंथि इंसुलिन उत्पादन करती है? अग्नाशय। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? सीसा टीन तांबा मिश्र धातु का। छेद बनाने के लिए बर्मा से चूड़ी बनाने की क्रिया को कहते हैं टेपिंग। एक धातु के तार में विद्युत का प्रभाव होता है इलेक्ट्रॉन के कारण। भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अप्सरा के नाम से। द्रव से तार बनाए जाने के गुणधर्म को कहा जाता है तन्यता। वेग की परिवर्तन दर को कहा जाता है त्वरण। दाब बढ़ाने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ता है। उत्कृष्ट गैस होती है एक परमाणुक। एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10.8 सेंटीमीटर। वसा और तेल नहीं घुलते हैं जल में। कैपिलरी में एक पारे का पर 9 चंद्रक होता है उत्तल का। तापमान के बढ़ने के साथ परमाणुओं का औसत वेग बढ़ता है। किसी परमाणु का सबसे हल्का कण कौन सा है? इलेक्ट्रॉन। जड़त्व आघूर्ण व कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है टॉर्क। कॉपर सल्फेट को किस धातु के डिब्बे में रखा जाता है? तो Ag यानी सिल्वर के धातु में। अगर किसी झील के तल के ऊपर आते बुलबुले के आयतन में वृद्धि होती है तो उस बुलबुले पर लगने वाला दाब कम होगा। ट्रांसफार्मर की दक्षता व्यक्त की जाती है किलोवाट में। हाइड्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है क्योंकि वायु दाब घट जाता है। प्लाज्मोडियम जर्स किसकी उत्पत्ति करते हैं? मलेरिया की। मोह मापनी का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? कठोरता को। डायोड से धारा कितनी दिशाओं में बहती है? एक दिशा में। राइट्स ब्रदर ने किसका आविष्कार किया था? विमान का। किसी ठोस में वितरित द्रव को कहते हैं जेल। अमोनिया नाइट्रेट को गर्म करने से नाइट्रोजन का कौन सा ऑक्साइड प्राप्त होता है? तो N2O प्राप्त होता है।
अम्लों में सबसे शक्तिशाली अपचायक कौन सा है? तो यह होता है फॉर्मिक अम्ल। पृथ्वी पर सूर्य की ऊष्मा किस प्रक्रिया से पहुंचती है? तो विकिरण प्रक्रिया से पहुंचती है। आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होना चाहिए? तो 0 होना चाहिए। बोर्नली का प्रमेय किसके लिए प्रयुक्त है? तो द्रवों के बहाव के लिए। रेल पथ में फिश प्लेट का काम है दोनों पटरियों को जोड़े रखना। जब एक गैस के पात्र में दबाव बढ़ाया जाता है तो उसका द्रव्यमान स्थिर रहेगा। क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है रॉकेट प्रौद्योगिकी में। आजकल पेट्रोल में सीसा नहीं मिलाया जाता है, यह इसलिए कि सीसा रहित पेट्रोल प्रदूषण नहीं फैलाता। उत्प्लावी बल निर्भर करता है विस्थापित जल के भार पर। प्रक्षेप का पथ होता है परवलयाकार। पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण प्रतिक्रिया है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। पर्वत के शिखर पर उसके तल की अपेक्षा कम है। जब झूले पर बैठा हुआ कोई व्यक्ति उस पर खड़ा होता है तो झूले के दोलन की आवृत्ति बढ़ जाती है। वायुयान कड़ी धूप में हवाई करतब दिखा सकता है अभिकेंद्रीय बल के कारण। पानी से भरी डॉट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पानी उबलने लगता है, इसे कहते हैं क्वथनांक बिंदु। क्रायोजेनिक इंजन में ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन का। कमरे में लगा हुआ वातानुकूलन नियंत्रित करता है आर्द्रता और तापमान को। एक छाया की उत्पत्ति यह प्रमाणित करता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। एक आवर्धन लेंस या एक साधारण सूक्ष्मदर्शी उत्पन्न करता है आवर्धित आभासी प्रतिबिंब का। रेडियो सक्रिय पदार्थ से उत्सर्जित अल्फा कण हैं प्रोटॉन। सरल आवर्त गति में गतिशील कण के महत्व विस्थापन पर त्वरण का मान होता है तो यह होता है 0। एक संचयो सेल में संचित रहती है रासायनिक ऊर्जा। जिन ठोसों के पिघलने पर उनका आयतन घटता है उनके लिए दाब में वृद्धि के कारण उनका क्वथनांक घटता है। एक तत्व के समस्थानिकों में न्यूट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न होती है। जंगरोधी इस्पात का निर्माण लोहे में किस धातु को मिलाकर किया जाता है? निकेल का। जर्मेनियम को बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो 4 होती है। प्राकृतिक विलय का pH मान होता है तो 0 होता है। विद्युत रोधी पदार्थ में परावैद्युत हानि पाई जा सकती है ध्रुवीकरण के कारण। खाद्य प्रोटीनों के 2 सबसे समृद्ध जल स्रोत हैं सोयाबीन और मूंगफली। शरीर को सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है तो थायराइड। आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता क्योंकि इसमें अभाव है आयरन और विटामिन सी का। वह अंग जिसमें पानी, वसा तथा विभिन्न अपचयक अपशिष्ट उत्सर्जन होते हैं और कहते हैं ब्रिक को। रक्त में नाइट्रोजनिन अवशिष्ट जमा होने से आप काम नहीं कर पाते हैं, यह है ब्रिक। दोस्तों यहीं पे हमारा 3rd पार्ट का जो वीडियो है यह समाप्त होता है। इसमें हमारे द्वारा 350 क्वेश्चन के आसपास कराए गए हैं, यानी कि टोटल 1050 क्वेश्चन आप लोगों को करा दिया गया है। आप इन तीनों वीडियो को जरूर से जरूर देख लें क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसलिए अब हम आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।